तो हेलो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग में सूर्य की किरणों से। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि हम लोग क्या क्या करते हैं ब्लॉग में बने रहे। तो मैं और मेरी भाभी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है भाभी का साला जो कि लेटा हुआ था, और भाभी को अपनी याद आती पुरानी, जो कोई मिट्टी उठा लेती हैं और मम्मी को देखते ही मिट्टी फेंक देती हैं। कह रही थी अगर मम्मी नहीं आती तो मिट्टी ज़रूर खाती मैं। और भाभी हमारे ब्लॉग में मज़े करते हुए, क्योंकि भाभी को पहली बार ब्लॉग बनाते हुए मेरे को देखा है। इससे हम कहते हैं कि फ़ोन मत देखा कर, मगर ये फ़ोन ज़रूर देखता है, इसकी आँखें ख़राब हो चुकी हैं। ये है हमारी चाची जी, जो कि धूप के फुल मज़े ले रही हैं। फिर आ जाती है मेरी मम्मी कहती हैं भाई 3 मंजिल चढ़ते हुए थक जाती हूँ मैं, सांस फूलने निकलती है। तो मम्मी देखने निकलती हैं, मौसम बहुत अच्छा है। फिर भाभी देखो, भाभी अपनी आईब्रो भाई ऐसे चलाती हैं कि लोग देखें यार, ऐसे इस तरीके से चला रही थी कि हम चला भी नहीं पाए। तो हम आगे चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ, हमने भाभी ने ना एक हमारे राधा जी है ना, उनके कपड़े बनाए थे, और दूसरी बनाई थी उनकी चुंदरी। तो ये तो भाभी ने आज धोखे डाले थे, इसीलिए आज सुखाने भाभी आई थी, क्योंकि वो देख रही थी कि बंदर ले ना जाए, इसीलिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि कपड़े कोई, क्योंकि बंदर होते ऐसे हैं, आते हैं तो फाड़ चीट कर देते हैं कपड़ों की। तो मैं यही चाहता हूँ, अगर भाभी से बनवाना हो तो कपड़े तो ज़रूर कमेंट करें। फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ का मौसम, जो कि कबूतर उड़ रहे थे, इतना मस्त लग रहा था। फिर मैं समझाता हूँ भाभी के भैया को कि भाई फ़ोन ना देखा करे, मगर वो फ़ोन में घुसा हुआ था अभी भी। उसके मैंने चश्मा निकाल दिया था, क्योंकि उसकी आँखें कुछ ज़्यादा हैं ख़राब। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के बिल्कुल दिक्कत हो उसको। मैंने गुस्से में आके उसके बाल भी बिगाड़ दिए, चश्मे भी निकाल दिया। फिर भी ये समझता नहीं है, ये बेशरम है, क्योंकि ये लेटा रहता है, ये फ़ोन ही देखता रहता है। फिर इसको आ गई शर्म, फिर मैंने कहा जाओ तुम छोड़ो। फिर मेरी मम्मी कुछ और ही देखती हैं गाइस, जो कि मम्मी देख रही थी, एक छोटी सी लड़की जरी का काम कर रही थी। आपको पता है बरेली में जरी का काम होता है नग वगैरह लगाना, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। वो है बैठी हुई लड़की छत पे, वो कर रही थी जरी का काम। हमारी बरेली में सब में ज़्यादा मशहूर है जरी का काम। और भाभी मम्मी इस तरीके से देख रही थी कि उन्हें ही लगाना है। फिर मैं आ जाता हूँ इसकी तरफ, दिखाता हूँ इसकी लग गई थी चोट, जो कि इसके पास भर रहा था। फिर मैं देखता हूँ कि 3 लड़की आ रही थी, मम्मी इस तरीके से देख रही थी उन्हें जैसे कि इनकी रिश्तेदार हों। मगर मजाक में गाइस, सच में ही मम्मी की रिश्तेदार निकली ये तीनों। मम्मी बोल रही थी ये मेरे मैके की तरफ ही रहती हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर आ जाती है हमारी चाची कैसे आई थी जैसे कि इनके ही लड़के को शादी करनी है उससे। चाची ऐसे देखने निकली, कहती मैं नहीं कर सकती अपने लड़के के शादी, ये बेकार थी। यानी कोई नहीं। फिर मैं आता हूँ इसके पास, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ब्लॉग में इसी से मज़े ले लेते हैं। फिर भी ये फ़ोन चला ही जा रहा था, ये रुकता ही नहीं है गाइस, कितना भी इससे कुछ भी कहो। फिर मुझे ये चोट दिखाने निकला। मगर गाइस आप लोग कुछ और ही सुन। फिर आ जाती है हमारी वृंदा, जो कि लेके आती है किले। तो उसके साथ किले के साथ केले निकलती है, बेचारी गुस्सा होकर नीचे चली जाती है। मैंने इसे समझाया था बच्चों के साथ इतना मजाक नहीं कराया था कि बच्चा गुस्सा हो जाए। वो चली जाती नीचे, बोल रही थी मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। फिर ये जीने पे होके खड़ी हो जाती है। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली मैं खेल रही हूँ, क्योंकि ये निकल नहीं रही है। मैं एकदम नीचे जाओ, नीचे जाके ही खेल लेना, क्योंकि छत पे बंदर आ रहे थे इसीलिए। फिर मैं इसको देखता हूँ कि ये नीचे गई है या नहीं गई है। तो मैंने इसे ऊपर मोंटी से झाँक कर देखा, तब ये नीचे जा रही थी। मैंने कहा ठीक है, ये चली गई। फिर मैं आ जाता हूँ गांधी जी के 3 बंदरों के पास। एक जो कि मेरी मम्मी थी, एक थी भाभी जी, और एक था शिवम, यानी कि मेरा शाला। इसको बंदर कह दिया तो ये बहुत ज़्यादा शर्माने निकला। फिर सच में ही गाइस बंदर आ जाता है, बिल्कुल जस्ट इसी बंदर के सामने बैठा था, जो कि गांधी जी के मैंने इसे बंदर बताया था, उसके जस्ट सामने बंदर आ जाता है, आ ही जाता है। फिर मेरी मम्मी बंदर को बुलाती हैं, और गाइस यकीन नहीं मानोगे कि मम्मी इस तरीके से बुलाती हैं कि बंदर भी सुन लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बंदर भी देख रहा है, जूमिंग करके दिखाया मैंने आपको। और मम्मी इस बंदर को बुला के रहती है। हमने कहा मत बुला मम्मी। तभी मम्मी कहती हैं चलो चलो नीचे, मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो मम्मी झाड़ू लगाने निकलती हैं। फिर गाइस मम्मी कहती हैं बंदरों ने इतना कूड़ा कर दिया था, क्योंकि मम्मी ने गेहूँ सुखाने डाले थे, गेहूँ बंदरों ने उधर उधर फैला दिए थे, तो कुछ गेहूँ रह ही गए थे। इसीलिए मम्मी कह रही थी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तो सब साइड में कर दूँगी, चिड़िया वगैरह खा लेगी। फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों का आज का मौसम। गाइस
आज मैं दिखाता हूँ सनातन धर्म के हमारे जागते हुए देवता, जो कि मैं दिखाता हूँ आपके सामने। ये हैं सूर्य भगवान, जो कि सनातन धर्म की शान है। और ये रही मेरी भाभी, जो कि मम्मी जहाँ कूड़ा रखती हैं वहाँ पर भाभी अपनी गिट्टी छुपाती हैं, जो कि भाभी गिट्टी खाती हैं। मैंने कहा मम्मी यहाँ पर अपना कूड़ा रखती हैं गंदा तंदा, और आप यहाँ पर अपनी जो मिट्टी होती है वो खाती हो, वो रखती हो। तो भाभी बहुत हंस रही थी। मैंने कहा भाई आज के बाद अब भाभी कभी नहीं खाएंगी मिट्टी। फिर क्या, फिर मम्मी पूरी छत की झाड़ू लगा देती हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मम्मी ने सच में ही कूड़ा वहीं करा था। भाभी कह रही थी झूठ बोल रहे हो। मैंने कि नहीं, झूठ मैं बोलता ही नहीं हूँ। फिर मैं दिखाता हूँ अपनी छत। एक छत हमारी वो है जो कि बहुत नीचे है, इसीलिए वहाँ पे धूप नहीं आती, हम इस वाली छत पे आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मम्मी सच में वहीं कूड़ा करती हैं। भाभी बोली हो। मैंने हाँ बोलो, आप चाहे कुछ बोलो, मम्मी सच में वहीं कूड़ा करती हैं। तो मैंने आपको दिखाया गाइस, वहीं कूड़ा मम्मी ने करा था। फिर क्या, फिर मैं अपने बाल ठीक करता हूँ। फिर हम सब जाते हैं नीचे की ओर। ये है भाभी का भैया, चाची बोली ये सामान जाएगा या नहीं, तो मम्मी बोली रहने दो, यहीं रहने दो। फिर मैं वो लेके जाता हूँ टब का, इस इतना बड़ा। मैं दिखाता हूँ आपको क्लीन, ये है टब। मैं इतना भारी टब कैसे लेके जाऊँगा, इन लोगों को दिख भी नहीं रहा, नहीं तरह सारा। और फिर ऊपर से ये मेरे को मार रहा था कि गाइस मैं नहीं लेके जाऊँगा। मैंने बोला भाई तू मत लेके जा, मैं ही ले जाऊँगा, क्योंकि इसके हाथ में लगी थी चोट। तो मैंने कहा तेरे पर तरस आ गया। फिर हम मस्ती करते हुए, मम्मी ने नीचे गाइस डंडा ही फेंक दिया, डायरेक्ट डंडा नीचे फेंक दिया। फिर भाभी बोली थी चलो नीचे तुम पहले। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा भाभी, आप भी चलो पहले, क्योंकि टब भारी था ना। तो भाभी सोच रही थी गिर ना जाओ, इसीलिए भाभी ने बोला तुम चलो नीचे। चलो, मैंने कहा तो ठीक है, मैं ही उठाऊंगा टब। मैं जैसे तैसे का टब उठाता हूँ, और भाई ब्लॉग भी बना रहा था और मैं टब लेते हुए जा रहा था नीचे। तो गाइस मुझे इतना डर भी लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर मैं दिखाता हूँ नीचे, यहाँ मैंने जहाँ कपड़े रखना ना वहाँ मेरे को दिखाया। मैंने गाइस जहाँ टब रखा था वो टब रुक ही नहीं पाया गाइस, क्या करूँ मैं। मैंने सोचा था बच जाएगा, मगर ये सारे के सारे कपड़े बिस्तर पे गिर जाते हैं। मम्मी ने देखा, भाभी बोली थी हो। मैंने भाभी बोली कुछ नहीं। मम्मी आती हैं, फिर मम्मी को देखती हूँ ऊपर से, क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं, कपड़े गिर गए मम्मी नीचे से। बोली कहाँ पे। मम्मी मैंने बताया कि बेड पे ही गिरे हैं। फिर भाभी कहती हैं इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो एक वीडियो बना दो मेरी। तो मैंने कहा रहने दो। फिर चाची ऊपर से देखती हैं वीडियो बनाते के टाइम पे। फिर हमने कहते हैं रहने ही दो, अब तो वीडियो नहीं बनेगी। फिर हम आते हैं, भाभी पेड़ छूती हैं। मैंने कहा भाभी मत छुओ, पेड़ अच्छे लग रहे हैं तो इसको छुओगी। तो भाभी बोली नहीं नहीं छूना है मेरे को। फिर मैंने कहा आप नीचे जाओ। वो थाली लेके नीचे जाती हैं। फिर आ जाता है मेरे को परेशान करने कि तुम फिर व्लॉग बना रहे हो, ये है वो है, कहते रहते हैं मुझसे। मगर फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा तुम जाओ। फिर देखता हूँ मैं, ये वृंदा ने चूल्हा बनाया था छोटा सा गाइस, इतना अच्छा लग रहा था। ये मेरी चाची भी देखती हैं आके, और ये भी देख रहा था, मगर जिस चीज़ की तरह मैं कैमरा करता हूँ ये हटा लेता है। तो हम लोग सब नीचे ही जा रहे थे। फिर हमने कहा चलो नीचे चलते हैं गाइस। और मम्मी फिर देखती हैं कपड़े सब फैले हैं, मम्मी मेरे को बस बकने निकलती हैं, कुछ नहीं मम्मी बोली छोड़ो। फिर हम लोग नीचे की ओर जाने निकलते हैं। और भाभी बोली थी कि चलो नीचे एक मेरा फ़ोटो शूट कर देना। मैंने कि अब मैं किसी का फ़ोटो शूट नहीं करूँगा। फिर मैं मस्ती करते हुए नीचे की ओर चलता हूँ। तो गाइस ये बिल्कुल नहीं मानता है, फिर भी मेरे को मारने निकलता है। अब देखना ये फिर से मेरे को मारेगा, क्योंकि मैंने इससे कह रखी थी भाई कि टब तू ही लेके जाएगा। तो बोला नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा, तुम लेके चलो। फिर हम नीचे की ओर आ जाते हैं तो हमें वृंदा मिलती है, जिसका हमने चूल्हा दिखाया था। ये वही लड़की है जिसने बनाया था। ये डांस करती है, इसके पापा हैं, इसकी छोटी बहन भी बैठी थी। फिर हमने कहा चलो हम तो चलते हैं बाहर की ओर। हम अपने घर की ओर निकल लेते हैं, मैं और मेरी चाची और भाभी भी। चाची वो अपने घर जाएंगी, और ये है हमारी ज्योतुआ जी का घर, जो कि हम तीसरी मंजिल पे जाके बैठे हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने घर पे। फिर भाभी खोलती हैं कुंडी। फिर हम जाते हैं अंदर, एंट्री मारते हैं। फिर अपने घर में मज़े लेते हैं। जो कि मैं जैसे ही अपने घर में पहुंचता हूं तो ये मेरे संग मजाक बहुत काफ़ी करता है, ये बोतलें मारता रहता है। फिर मैंने भाभी से बोला तो भाई बोली इसे अंदर लेके आओ, फिर हम इसको बताते हैं कैसे क्या होता है। फिर इसने इतनी तेज़ सर पे बोतल, तो मैंने कहा रहने दो, मेहमान है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो मैं आ जाता हूँ अपने कमरे में। तो मेरा ब्लॉग आज का यहीं समाप्त करता हूँ। तो गाइस आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।